10 साल बाद व्यापारी है ना, इन बड़े बड़े जो है ना हमारे अडानी अंबानी ये टाटा, इन लोगों का गुलाम होगा। 10-10 हजार रुपए की महीने की नौकरियां करने पे मजबूर होगा व्यापारी। जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 2014 से आज 24 हो गया, तो ये तो हैट्रिक कर रहे हैं। हमने जो टीवी पे देखा, पहले होता था कि रैली में मोदी मोदी के नारे लगते थे, कल वो नारे नहीं थे। जो इन्होंने 5 साल ये धक्के खवाए हैं 1924 तक, आने वाले समय में भाजपा को तो मेरे को लगता है कि कोई व्यापारी तो वोट देगा नहीं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स का जो चुनावी यात्रा है वो पहुंच चुकी है यमुनानगर की हॉट सीट पर। हॉट सीट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो सीट है हरियाणा की जो भाजपा हाई कमान के लिए भी बेहद जो है संवेदनशील विषय बनी हुई है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि यहाँ पर कल ही जो है अमित शाह होकर के गए हैं और 2 दिन के बाद यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आखिर यमुनानगर की हॉट सीट पर ऐसा क्या है कि बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं? क्या समस्याएं हैं यहाँ की, क्या कुछ और चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं? हम इस समय खड़े हैं यमुनानगर की एक जो है मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक कि कई पार्टियों के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के मैं यहाँ पर जो फ्लैग्स देख पा रहा हूँ। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के जो फ्लैग्स हैं वो भी लहरा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो है इस बार कुछ मिला जुला सा माहौल है, कुछ ऐसा जो चुनावी समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पिछले 2 चुनाव से यानी 2014 और 2019 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है घनश्याम दास अरोड़ा पिछली 2 बार से जीत रहे हैं, तीसरी बार भी उनको जो है टिकट दिया गया है। आईएनएलडी और बीएसपी का जो अलायंस है उनकी तरफ से दिलबाग सिंह जो है इस बार मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि इस बार जो है वेव है उनकी तरफ और वो जो है जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यापार मंडल के कुछ सदस्य हैं, प्रधान जी हैं और कुछ और व्यापारी जो यहाँ पर है मार्केट के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार उनका दिल किस दल के लिए धड़क रहा है, क्यों धड़क रहा है। बातचीत पहले शुरू करेंगे मित्तल साहब से जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं यहाँ से, हरियाणा। जी बताएं, आपकी इस बार जो है चुनाव में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। आज महालक्ष्मी दिवस पर सबसे पहले तो सारी भारत की जनता को, सारी भारत की बहन भाई बेटियों को हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो हरियाणा में हालात हो रहे हैं, हमारी 3 छोटी छोटी बेटी हैं, उनके साथ शोषण भी हुआ, अत्याचार भी हुआ हमारे यमुनानगर में, बुढ़िया में, सढौरा में, जो कि एक बहुत निंदनीय है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करता हूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया इस बार जो है ये परिवर्तन होना चाहिए और ये नई चीज़ होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो पाई? व्यापारिक दृष्टिकोण से तो 2019 में ही परिवर्तन हो गया था। 2019 में कोई मैंडेट नहीं था भाजपा को और 2024 में तो आज व्यापारी वर्ग है ना बिल्कुल खाली हो चुका है। व्यापारी के ऊपर इतने बोझ हैं, ट्रेड टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी है, अच्छा फैमिली और परिवार परेशान पत्र है, पीपीपी, ऐसे कई चीज़ें लगा दी इन्होंने, जो कि आने वाले समय में एक आम आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक कर्मचारी के लिए जो इन्होंने 5 साल ये धक्के खवाए हैं 1924 तक, आने वाले समय में भाजपा को तो मेरे को लगता है कि कोई व्यापारी तो वोट देगा नहीं। और 40% हरियाणा में व्यापारी की संख्या है और इनको वोट देके दोबारा व्यापारी गुलाम नहीं होना चाहेगा। ये तो एक ही बात कहते हैं, व्यापारी की पार्टी। जीएसटी इतना लगा दिया इन्होंने, 28 और 14 42%। बड़ी नाराजगी, अभी फिर से लौटेंगे आपके पास, और बहुत नाराजगी आप देख रहे हैं और ये तपिश है, चुनावी तपिश भी है और जो मौसम का मिजाज है वो भी आज तप रहा है। और इस तपिश में पाजी खड़े हैं छाँव लेकर के। हम छाँव में आपको खड़े नहीं होने देंगे, आपको इधर आना पड़ेगा, मैदान में उतरिए। आप ये बताइए कि इस बार जो है यमुनानगर सीट से कौन जीत रहा है? इस बार कांग्रेस का पूरा जोर है जी। कांग्रेस कारण? ही अब चल रही है। परेशानी 10 साल हो गए, सबने परेशानी झेल ली, मौका दिया जिसमें सभी थे, सभी वर्ग था, सबने मौका दिया पर ये फेल रहे।
इनके अपने बीजेपी वाले ही अब तो ये कहना शुरू कर दिए, जिनके घर में से एक पहुंच चुका है तो वो कह रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। कल अमित शाह जी जो है यमुनानगर सीट पर आए थे, यहाँ पर खूब लंबी चौड़ी रैली की, बड़े बड़े भाषण दिए। उन्होंने कहा कि भैया इस बार तो फिर से कमल खिलेगा। हमें तो नहीं लगता इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतने बंदे हैं। वो सिर्फ वही कह रहे हैं, आम जनता का कोई वो नहीं है रिव्यू। बड़े नाराज क्यों हैं भैया? ये तो जो है एक छोटा सा संदेशा मेरे कान में पहुंचा कि इसका जवाब मैं दूंगा। भाई साहब क्या क्या कारण देखते हैं आप, क्या है परेशानी? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने बात की अमित शाह जी की, स्पष्ट है कल अमित शाह जी कह के गए हैं कि 15 से 20 हज़ार की भीड़ थी और 15 से 20 हज़ार की भीड़ से वोट नहीं जीता जा सकता। 4 विधानसभाओं का ये कल का प्रोग्राम था इनका। चारों विधानसभाओं की खुद अमित शाह जी का कहना था कि 15 से 20 हज़ार की ये भीड़ थी, तो इस विधानसभा चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो टीवी पे देखा, पहले होता था कि रैली में मोदी मोदी के नारे लगते थे। कल वो नारे नहीं थे। कल ना 76 पार का नारा था, ना 75 पार का नारा था, वो नहीं थे। आखिर क्या, ऐसा क्या कारण है? हमने बार बार इनको कहा, कलक मिला खाली हुआ ना बहुत क्या बकवाद, और बांझ लावे पालना में जामे कहाँ इस बात। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये जैसे बांझ पालना लगती रहती है, ये भी मोदी मोदी करते रहते थे। धरातल पे इन्होंने देखा नहीं, काम कभी हुआ नहीं, हिंदुत्व के मामले कभी उठाए नहीं। गौ माता कचरा खा रही है, सड़कों पे है, और मरी हुई गौ माता को कुत्ते खा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। 96 लाख रुपए का भस्म केंद्र यमुनानगर में लगा, नाम सिर्फ लगा, चला नहीं आज तक यहाँ के मेयर ने। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय हैं, 5 साल राज किया मेयर ने यहाँ पे, ट्विन सिटी है, क्यों नहीं वो वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं? जगाधरी वालों ने हाथ जोड़ दिए, ना भाई तू यहाँ से चल। यमुनानगर में वो दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? आप पत्रकार हो, अगर आज फील्ड में काम कर रहे हो, कल को आप एंकरिंग भी करोगे, आपके काम को देख के आपकी प्रमोशन दी जाएगी। अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता के बीच में वोट की अपील कर रहे होते। बिल्कुल, इनका कहना है कि जनता के बीच में अपील वो तभी कर सकते हैं और वैलिड पॉइंट तभी रेज कर सकते हैं जब, ठीक है, इनका अपना मानना हो सकता है। जी जी, मैं आपके पास फिर से आपके पास में फिर से आऊंगा। जी जी, मैं नहीं, आपको जाने वैसे भी नहीं देंगे, नहीं आपको जाने नहीं देंगे, आपसे फिर से बात करिए और जाने बिल्कुल नहीं देंगे आपको। यहाँ पर जो है गमछा लेकर के मेरे भाई यहाँ पीछे खड़े हैं, आप भी व्यापारी हैं? नहीं सर, क्या काम? व्यापारी भी हैं और गौ सेवक भी हैं। ठीक, व्यापारी भी हैं, गौ सेवक भी है, यानी कि 2 चीज़ें एक साथ आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। घनश्याम दास अरोड़ा जो है, उनकी तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो है जीत की हैट्रिक लगेगी इस सीट से। क्या लग रहा है, क्या वेव है इस बार? अब की बार कुछ नहीं, अब की बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होगा, क्योंकि धरातल पे इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये नहीं है कि मोदी मोदी का नाम लेकर और अपना काम करते रहे। अच्छा, यहाँ से जो है देखिए, एक दूसरा चर्चित नाम जो है यहाँ पर ज़रूर मैं उनका जिक्र करूँगा। यहाँ पर जो दिलबाग सिंह जो हैं, वो INLD पार्टी से पिछली 2 बार से कैंडिडेट रहे हैं, हालांकि हारते रहे हैं, तीसरी बार फिर मैदान में है। तो दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर इस बार INLD BSP के अलायंस को आप देख रहे हैं इस बार कि नहीं? नहीं, देखो फिलहाल तो टक्कर में है, बाकी 8 तारीख को फाइनल हो ही जाएगा, सबको पता लग जाएगा सामने क्या है, हकीकत आ जाएगी सामने। INLD BSP का जो अलायंस है इस बार, पिछले 2 बार से घनघोर टक्कर दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को। इस बार क्या लग रहा है कि INLD BSP का कुछ खाता खुलने की उम्मीद है कि नहीं? देखिए, यहाँ पे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, फाइट दे रहे हैं, किंतु जितना मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम संजय मित्तल है। आप हमारे जो अभी नए घोषणा मंत्री मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा करी अगर कोई व्यापारी तंजानिया जाके व्यापार करेगा तो उसको हम सहूलियत देंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में उनको देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पूर्व मंत्री ने जन संवाद में एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछा कि बाबूजी हमें ना अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा हम आपको चंद्रयान जाएगा ना उस पर भेजेंगे, चंद्रमा भी जाके आप रोजगार लेना। एक आदमी ने, उनके कार्यकर्ता ने इनको सिर पे मुकुट पहनाया, तो इन्होंने कहा तेरा सिर काट दूंगा। अब ये लोग इतने मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अभी भाई साहब ने बताया कल की अमित शाह की रैली में चंबल से लोग आए, ऐसा मैंने कल वीडियो में देखा, मतलब लोकल आदमी नहीं था। जैसे ही हमारे परम आदर ने, हमारे जो टिकट के दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं घनश्याम दास जी, इनका नाम अनाउंस हुआ तो यमुनानगर बीजेपी में बगावत हो गई और सारे के सारे बागी हो गए। जब मैं आपको बताना चाहूँगा, GST लगाया था केंद्र सरकार ने, तो वादा किया था नया कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हरियाणा की सरकार ना सेंट्रल सरकार को कुछ समझती नहीं है। उन्होंने हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के व्यापारियों पे ट्रेड टैक्स थोप दिया और उसके बाद डेवलपमेंट टैक्स थोप दिया, फिर इन्होंने गार्बेज टैक्स थोप दिया। हमने कहा जी ये टैक्स क्यों लगा रहे हो? जी विकास होना है।
अच्छा विकास होना है तो क्या विकास होना है। मैंने उन्हें कहा कि मोदी जी ने 10,000 करोड़ का बजट जारी किया था सन 2015 में कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। 100 स्मार्ट सिटी 10,000 करोड़ का मतलब है एक सिटी पे 100 करोड़ रुपए लगा के 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मेरे यमुना नगर निगम में सुना है कि 2-2.5 हज़ार करोड़ आया, जिसमें एक अभी तक हमारे शहर में कोई स्मार्ट सिटी क्या बिल्कुल सिटी जैसा प्रोग्राम ही नहीं दिख रहा। यमुना नगर में एक इन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई 105 करोड़ रुपए की, ढांचा जरूर खड़ा किया है जिसमें से रोज कुछ ना कुछ टाइलें गिर रही हैं, कुछ गिर रही हैं। हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी इन्होंने खर्च किया। अगर इस खर्च का ऑडिट होता है तो समाज के सामने एक बहुत बड़ा भ्रष्ट वो समस्या निकल गई। व्यापारियों का जो पारा है यमुनानगर में इधर नहीं है, व्यापारियों का पारा यमुनानगर में इधर है। ये पारा इधर क्यों है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप बड़ा पीछे खड़े हैं, ये व्यापारी बड़े नाराज क्यों है यमुनानगर में? व्यापारी आपके सामने है, व्यापारियों को किस तो परेशान कर रखा है जी। किसने परेशान कर रखा है? सरकार ने परेशान कर रखा है जी। क्या परेशानी है? सब परेशानी है, व्यापारी से पूछिए क्या क्या परेशानी है। आप बताइए, आप जो है बहुत देर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने क्या अभी- परेशानियां क्या है बताइए। नहीं, परेशानियों की मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आपने बात की थी दिलबाग सिंह और घनश्याम दास जी के बारे में। बड़ी स्पष्ट सी बात है, 2014 में एक वेव थी मोदी जी की, घनश्याम दास जी की लॉटरी लग गई, वो विधायक बन गए। बनना तो मंत्री चाहिए था, हमें इस अधिकार से भी वंचित कर दिया। 2019 के अंदर वोट ऑफ डिफरेंस जो था दिलबाग सिंह का और घनश्याम जी का 1453 का था, जबकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। 1453 मात्र वोटों का डिफरेंस था। अगर थोड़ा झटका लगा होता तो विधायक जी साहब हो जाते। मतलब वोट मार्जिन जो था बहुत कम रहा, और इस बार जो है बता रहे हैं कि इस बार जो है शायद वो वोट मार्जिन भी शायद पट जाए या फिर हो सकता है जी, वहीं आ रहा हूँ। दूसरी बात, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ मंत्री हैं, यहाँ पे मेयर है, उसके बावजूद आप ब्लॉक समिति का चुनाव हार जाते हो, जिला परिषद का चुनाव हार जाते हो, सरपंच का चुनाव हार जाते हो। अरे 4 गलियों का चुनाव, एक पंच का, वो भी चुनाव आप हार जाते हो। लानत है आपके ऊपर। और दूसरी बड़ी सबसे बात, भगवान राम के जिस नाम से इन्होंने वोट हासिल किया, उसे भगवान राम के अपमान की फिल्म आदि पुरुष की फ्री टिकटें बांट रहे हैं। बताइए, फ्री टिकटें बांट रहे हैं, बड़ी नाराजगी है इनकी और लानत भी भेज रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब जो हैं हमारे साथ खड़े हैं। ये परेशानियां आखिर हैं क्या क्या, और इतनी नाराजगी व्यापारियों में दिखाई दे रही है, क्यों परेशान है और चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? व्यापारी चाहता था कि हमें है ना सुख सुकून मिले। जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, पिछले 2014 से आज 24 हो गया, तो ये तो हैट्रिक कर रहे हैं। आज तक व्यापारी को तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि बंधुआ मजदूर बन चुका है व्यापारी। जो हमारे पास थोड़ा बहुत रुपया भी था ना, वो सारा खत्म हो चुका है। और आने वाले समय में 10 साल के बाद तो व्यापार नजर ही नहीं आएगा अगर यही सरकारें रही, यही लोग रहे। 10 साल बाद व्यापारी है ना, इन बड़े बड़े जो है ना हमारे अडानी, अंबानी, ये टाटा, इन लोगों का गुलाम होगा। 10-10 हज़ार रुपए की महीने की नौकरियां करने पे मजबूर होगा व्यापारी। हमारे पहली सरकार ऐसी आई है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सेंधा नमक पे टैक्स लगा दिया। जी, बिल्कुल। यहाँ पर मैं देख ही रहा था, अभी इसी पर आ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंधा नमक का जो ये पूरा यहाँ पर जो है टीला सा लगा हुआ है, ये सेंधा नमक आप लाते कहाँ से, किधर से मंगाते हैं इसको आप? ऐसा है, ये पिछले 100 सालों से पाकिस्तान से आ रहा है, लाहौर से। ये पाकिस्तान से मंगाते हैं आप? पाकिस्तान से आता है, हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है। तो पहले ये आता था अमृतसर बॉर्डर पे। अमृतसर बॉर्डर से है ना कोई टैक्स नहीं था, कोई कस्टम नहीं था। अब 200% कस्टम है, 18% GST है। जो 5 रुपए और 10 रुपए किलो बिकता था, आज टाटा कंपनी का 1 किलो नमक 120 रुपए बिक रहा है सिंधा, और बाबा रामदेव का 100 रुपए बिक रहा है। तो जो कि एक आम आदमी के खाने से भी बाहर हो गया। और WTO में जो है ना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नमक पे टैक्स लग नहीं सकता, आटे, दाल, चावल पे टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन इस सरकार ने आटे पे, दाल पे, रोटी पे, परोठे पे, अब परोठा खाते हैं 18% टैक्स है। कहाँ से देंगे लोग? जी बिल्कुल। इनकी बात से जो मुझे एक इतिहास की कुछ बातें याद आ रही हैं। गांधी जी ने जो है डांडी मार्च किया था नमक को लेकर के। उस डांडी मार्च की कहानी पता होगी आपको, शायद इनकम टैक्स लगा था, आप जानते ही होंगे। उसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी यहाँ पर नाराज़गी भी। यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ खड़े हैं। ये छोटे व्यापारियों में जो है इतने भयभीत जो है वो क्यों है, क्या डर का माहौल है और क्यों है ये डर? ऐसा है, आप ये देखिएगा, जो पिछले 10 साल पहले जब सरकार ये आई और इस सरकार ने जब GST लागू करा तो इन्होंने 1 नेशन 1 टैक्स कहा था। जैसे आजकल एक और रोना इन्होंने अलापा 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसी तरीके का ये सिस्टम था।
आप ये देखिएगा उसके साथ साथ आज 17 प्रकार के टैक्स जो हैं आप लोगों पे, हम सब पे, जनता पे इन्होंने ठोप रखे हैं। कोई सा भी टैक्स इन्होंने उससे अलग नहीं किया। और मेरे हरियाणा के अंदर तो जो ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई, इन्होंने तो ये पोल्टर की सरकार बना के रख दी। आप ये देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर इन्होंने लागू कर देनी उसका पोल्टर बना देना। पोल्टर के अंदर आप ये देखिएगा मेरे शहर की, मतलब मेरा शहर कहूँ या मेरा हरियाणा कहूँ, आप ये देख लीजिएगा 100% प्रॉपर्टियाँ जो अप्रूव्ड थी उनमें से इन्होंने 80% प्रॉपर्टी को अनअप्रूव्ड करा। और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो आईडी का जो सिस्टम था, जो इन्होंने सर्वे कराया यासी कंपनी से, जिसको इन्होंने 56 करोड़ रुपए दिए, वो सारा इनका बिल्कुल निरस्त हुआ। और उसके अंदर इन्होंने सेल्फ असेसमेंट करके जो इन्होंने दोबारा हमारा जो सर्वे करा वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिकायतें यहाँ पर बहुत सारी हैं। मांगे क्या क्या है, उन मांगों पर भी हम आएंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाली नई सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या इनकी डिमांड्स हैं। आप बड़े पीछे से खड़े हैं। मजदूर यूनियन जी बिल्कुल, मजदूर यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, तो ये जो है समस्याएं मजदूरों के स्तर पे जो है किस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं? समस्या तो बहुत है सर। समस्या तो इतना है कि मजदूर वर्ग है, उनका काम धंधा है नहीं, मार्केट में ना पैसे है, लोग बहुत परेशान हैं। क्यों सरकार तो बोलती है कि मिनिमम वेजेस हमने तय कर दिए हैं, मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, सरकार का बोलने से तो होगा नहीं। जो जमीनी स्तर पे देखिए, जमीनी स्तर पर तो आप है ना, आप बताइए क्या चाहते हैं? बहुत समस्या है। ये मजदूर का काम नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, तो मजदूर तो बहुत परेशान तो है। देख रहे हैं कि मार्केट में तमाम जो मजदूर हैं वो तमाम तरह के काम कर भी रहे हैं। बस काम क्या कर रहे हैं सर, मजदूर तो कुछ जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बहुत परेशान है। आपके ये जो सवाल है इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। कारण क्या है, आप ये देखिएगा जो ये बीजेपी की जो सरकार आई है ना, ये कहा करते थे कि बनियों की सरकार है, जो मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना था। 75 में भी आई थी मोरारजी देसाई की, तब भी महंगाई इसी तरीके से बढ़ी थी, और जब भी ये आए तभी महंगाई बढ़ाई। महंगाई का एटम बम फोड़ते हैं, एक तो होता है फुलझड़ी, ये फोड़ते हैं एटम बम, जिसमें ये 30-40 साल तक फिर दिखाई नहीं देते। आप ये देखिएगा जो नीचे का स्तर है उसमें इन्होंने 20% बीपीएल बना के ये दिखा दिया कि हमने विकास बहुत कर दिया, 20% लोगों को बीपीएल दे दिया। जो ऊपर का कॉर्पोरेट है उसको इन्होंने 5% जीएसटी के अंदर रोक दिया। वो चाहे सुई से लेके हवाई जहाज खरीदे तो उसका 5% जीएसटी लगना है। तो हम जो बीच जीएसटी के लोग हैं, जीएसटी में जो है आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब आप ये देखिए ना, आप कोई भी पब्लिक हेल्थ लेते हैं, मतलब हेल्थ सिस्टम, 18% जीएसटी। आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं 18, मतलब वो चार्ज हैं वो तो है ही हैं, 18% हर चीज़ में जीएसटी। बिल्कुल, यहाँ पर रिफॉर्म चाहते हैं और ये रिफॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए। एक बड़े हैंडसम से जो है यंग बॉय हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और इनको आप देखिए, बड़े जो है खूबसूरत दिख रहे होंगे आपको। कट्स देखिए, इनका लुक देखिए, लुक थैंक यू। चेहरे पर जो बड़ी मृदुल सी मुस्कान है आपके। अच्छा। सारी बातें आप सुन रहे थे, हाँ जी, हाँ मंद जी। मंद मुस्कुरा रहे थे। हाँ जी। इस मुस्कुराहट का राज क्या है? मुस्कुराहट का राज ये है, भारतीय जनता पार्टी बनियों की सरकार थी और आगे भी है, और क्या पता कि चेंज हो जाए। हद कर दी, मतलब ये तो हद हो गई। ये अभी तक जो सारी बातें हम यहाँ पर सुन रहे थे, ये सब माथा पीट रहे हैं अपना, भाई ये कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ तो कर दो। अब ये जो आए हैं साहब, ये भी व्यापारी हैं, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या नहीं किया। क्या अच्छा क्या किया बताइए? कोरोना काल से व्यापारी का डाउनफॉल शुरू हुआ, उसके बाद बैंक वालों ने पकड़ लिया व्यापारी को, जिसकी प्रॉपर्टी 20 लाख थी, उसको अगर वो पैसे नहीं चुका पाता है तो उसको बहुत तंग किया जाता है, जिससे व्यापारी तंग होकर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लाचार हो जाता है। जबकि ब्याज दर 9% है, वो 14% तक खींच लेते हैं। इसमें सरकारी बैंक भी आ गए और प्राइवेट बैंक भी आ गए। वो 14% तक खींच के ले जाते हैं और व्यापारी तंग हो जाता है। मार्जिन बाजार का 1-1.5-2% है। जी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि भाई बीजेपी ने सब नुकसान ही नुकसान किया। और यहाँ पर जो है एक फेयर कमेंट यहाँ पर जरूर चाहूँगा। यहाँ पर अध्यक्ष जी खड़े हैं व्यापार मंडल के। कोरोना कुछ ऐसे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे, या फिर कुछ ही बातें? बीजेपी का 10 सालों से, देखो हम भी इनके फेवरेट रहे थे, और 10 सालों में जितनी चोट इन्होंने पहुंचाई है शायद किसी ने पहुंचाई होगी। कोरोना काल में हमारे बच्चे, बहुत सारे हमारे बाजार के, पड़ोस के रिश्तेदार जो चले गए, उनको ना ऑक्सीजन मिली, ना सिलेंडर मिला, ना डॉक्टर मिला। नेता एक भी हमारा नेता नहीं मरा उस कोरोना काल में, जो मरे आम जनता मरी। दिल पर चोट की बात कर रहे हैं, ये चोट पर मलहम कौन लगाएगा? भाई साहब, इस बात पर अगर परिवर्तन ना आया, अभी मैं आपके सामने कुछ और विषय भी रखूँगा
मेरा जो छोटा व्यापारी है, ये लोग कॉरपोरेट घरानों को तो फैसिलिटीज़ देते हैं, विदेश के व्यापारियों को कहते हैं आप आओ हरियाणा में व्यापार करो, लेकिन जब हरियाणा का व्यापारी कहता है जी हमें सहूलियत दो, तो ये कहते हैं तंजानिया जाके व्यापार करो। आज इन्होंने 2013-2014 इनका मेरे पास आज भी रखा है संकल्प पत्र, उसमें कहा था हर शहर में पार्किंग बनाएंगे, कर्मचारी पक्के करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पार्किंग की समस्या इन्होंने इतनी विकराल बना दी है, 10 साल के बाद गाड़ी ख़त्म, 15 साल के बाद पेट्रोल गाड़ी ख़त्म। मेरे जैसा आदमी जो 2000 किलोमीटर पूरे महीने में गाड़ी नहीं चलाता, हमारा कसूर क्या है? दूसरी बात, आज मेरा छोटा व्यापारी इसलिए भी त्रस्त है, इन्होंने सारा काम ऑनलाइन कर दिया। अब पता नहीं बड़ी कंपनियां ऑनलाइन पर कितना सस्ता सामान देती हैं जो लोकल व्यापारी को नहीं मिलता। बाज़ार में पार्किंग ना होने से ग्राहक बाज़ार में नहीं आता, जबकि वो बाज़ार में आना चाहता है लेकिन खड़े होने की जगह नहीं है। मैं आपको इसमें एक बात और कहूँगा, अभी पितृपक्ष चल रहा है, अब नवरात्रे आ जाएंगे, फिर दीपावली। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को घुमाता है, और एक दीपावली ऐसा है जिसमें छोटा बड़ा मध्यम प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं दीपावली लगती है और उसके परिवार का पालन पोषण होता है। मगर इन सरकार की नीतियों से बाज़ार में स्टॉल लगा नहीं पा रहे हैं, और जो ऑनलाइन का व्यापार है वो इतनी बड़ी बड़ी सेलें दे रहे हैं, जिस रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर को माल नहीं मिलता उससे सस्ता ऑनलाइन मिल रहा है। सरकार के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और हम इनके पास जाए तो ये बाहर निकाल देते हैं, जी आप लोग अंदर नहीं आ सकते। सबसे पहले हम ऐसी सरकार लाएंगे जिनके हम मिल सकें। इन लोगों से मिलना आसान नहीं है, इनसे वही मिल सकता है जो कॉरपोरेट व्यक्ति है, जो बड़ा आदमी है, बड़ी कार में आएगा, या जो इनका चमचा होगा। हमारे जैसे एक आम व्यक्ति जो समाज की आवाज़ उठाता है, या उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते हैं, बढ़ने नहीं देते। हमारा सबसे बड़ा दुख ये भी है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारा दुख है इनको, और सारी समस्याएं, सारी बातें इन्होंने गिनवाई भी। ये चुनावी सरगर्मी जो है यमुनानगर में किस तरीके से सिर चढ़ करके बोल रही है। भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, भाई माफिया टाइप लुक लग रहा है आपका, तो माथे पे टीका, ये बड़ी सी मूछें, ये एक हिंदुत्व का पहचान है, चाहे टीका है कुछ भी है। बड़ी दमदार पहचान लग रही है आपको। धन्यवाद आपका। आप जैसे मुद्दा लेके हैं, मैं अपना मुद्दा एक आम नागरिक के लिए लेके चलूँगा। जैसे आम नागरिक को शिक्षा और चिकित्सा दोनों चाहिए होती है। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, अभी अखबार में आया था, अभी 52 डॉक्टर की जरूरत है, और कम से कम 30 या 32 डॉक्टर है खाली। बहुत शर्मनाक बात है, अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद भी हमारे पास डॉक्टर नहीं है। सिविक इश्यूज पर हम बात कर लेंगे, अभी व्यापारिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। व्यापारिक नज़रिए से जो है, इस बार पिछले 5 सालों का हम समय देखें, उसमें व्यापारियों के लिए क्या कुछ हुआ, और इस बार जो है अगले 5 साल के लिए व्यापारी क्या कुछ चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो बताएं। व्यापारी तो इतना दुखी है, हमारे यहाँ से उद्योग ही चला गया है, जिसके दम पे हमारा यहाँ करियाना चलता था, या जो बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ चलती थी, सब चली गई। जो हमारे यहाँ प्लाईवुड फैक्ट्री एक भी नहीं रही। मैं अब शिक्षा की बात करूँगा, मैं शिक्षा के लिए लेके चलूँगा। हमारे यहाँ स्कूल की फ़ीस इतनी बढ़ चुकी है भी हम आम बच्चा नहीं पढ़ा सकता। मैं शिक्षा की बात लेके चलूँगा। सर, शिक्षा मंत्री जी ने सीधा ये कहा कि 10% हर साल फीस बढ़ाई जाए। क्यों? क्या जो टीचर है उनकी फ़ीस बढ़ाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इनका यहाँ पर, कि हर साल जो है 10% अगर बढ़ाएंगे तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज किया इन्होंने, और इनकी अपनी शिकायतें। लेकिन यहाँ पर जो है व्यापारिक नज़रिए से हम ये भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान जी खड़े हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। लास्ट सवाल मैं इनसे यही चाहता हूँ कि इस पर ज़रूर वो प्रकाश डालें कि अगले 5 साल का जो माइंड सेट है छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनका, वो क्या चाहते हैं सरकार से। इन शॉर्ट, कम शब्दों में वो थोड़ा बताएं। व्यापारी जो चाहता है कि उसको है ना कम बोझ हो ये पोर्टल का, ईमेल का। व्यापारी के पास इतनी पढ़ा लिखा नहीं है व्यापारी। अगर इस कांग्रेस सरकार की, ठीक है 70-75 सीटें आ रही हैं आपकी बार, अगर इन्होंने भी व्यापारी के ऊपर ये बंद नहीं किया, हमारे जो लक्कड़ व्यापारी हैं उसके ऊपर 1% मार्केट फीस ख़त्म नहीं किया, हमारे जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया, अच्छा प्रॉपर्टी आईडी ख़त्म नहीं किया, तो आने वाले समय में इनका भी वही हाल होगा जो आज इनका भाजपा का है। अगर भाजपा ने ख़त्म कर देती, शायद भाजपा को लोग पसंद करते। बिल्कुल यहाँ पर ईज ऑफ ट्रेड की ये बात कर रहे हैं कि व्यापारियों को जो दैनिक रूप से जो आने वाली समस्याएं हैं, जो इतना इनको उलझना पड़ता है, खासतौर से जो है पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कागजात, डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाए, वो प्रोसेस और थोड़ा सा सरल हो जाए। तो ये छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं यमुनानगर सीट से, इनकी क्या चाहत है, ये क्या एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी, इस पर जो है ये लगातार अपनी बातें यहाँ पर बता रहे थे।
हम आपको इस चुनावी यात्रा में जो है आगे लिए चलते हैं। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे कैमरा पर्सन रोहित को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार।